तो शुरू करें। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्य प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पेज नंबर 182 183 पेज नंबर 183 और गाथा नंबर 102 102 का स्वाध्याय हमारा होना है। अभी तक भाव क्या चल रहा है? कर्ता कर्म अधिकार, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव अपने अपने परिणामों का ही कर्ता होता है। ठीक। आचार्य देव इसमें समझाते हैं कर्ता कर्म अधिकार में कि एक कोई जो द्रव्य है वो अपने गुणों का और अपनी पर्यायों का करता है। ये बात समझा रहे हैं यहाँ पे। चाहे वे उसकी स्वाभाविक क्रियाएं हो पर्याय हो, चाहे उसकी वह व्यवहारिक पर्याय हो, अपनी स्वभाव और विभाव दोनों ही पर्यायों का कर्ता द्रव्य स्वयं है, अन्य कोई नहीं है। जीव अपने विभाव का कर्ता स्वयं है और जीव अपने स्वभाव का कर्ता स्वयं है। विभाव रूप ना परिणमे इसके लिए क्या करे कि अपने स्वभाव को पहचाने, तो वह विभाव को प्राप्त नहीं होगा। स्वभाव को नहीं पहचानना ही वैभाविक पर्यायों के होने का कारण है। वैभाविक पर्याय किसको कहा? जो क्रोधादिक की पर्याय है या क्रोधादिक के जो भाव हैं या जो अज्ञान भाव है वह क्या है कि ज्ञान नहीं होना, अपने स्वभाव का सही ज्ञान नहीं होना ही इस जीव का अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण ही यह पर का करता है ऐसा कहलाता है। होता नहीं? होता नहीं। क्या कहलाता है कि इसने पर को किया, एक द्रव्य ने दूसरे को किया, ऐसा व्यवहार आरोपित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये स्वभाव को नहीं जानता, नहीं पहचानता। ऐसे अज्ञानी जीव को आगम में, यह अध्यात्म चल रहा है, ये जो समय सार जीव में भाव चलेगा ये अध्यात्म का चलेगा। ऐसे जीव को आगम में कर्मादि का कर्ता कहा जाता है कि 8 कर्मों को करने वाला, 4 गति को करने वाला, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाला जो कौन है? वह यह जीव ही है। और समय सार जी में अध्यात्म में, आगम के अंतरंग में, अध्यात्म कहाँ बसता है? आगम के अंतरंग में बसता है। ठीक। आगम के अंतरंग में जो अध्यात्म है वह समझा रहा है कि अगर मूल से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, अंतरंग में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो कैसा है कि जीव किसी भी द्रव्य का, कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है और जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। पुद्गल के कारण जीव में कोई कार्य होता हो ऐसा नहीं, और जीव पुद्गल में कोई कार्य करता हो ऐसा नहीं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का कर्ता जीव नहीं है, एकमात्र अपने अज्ञान का कर्ता ही यह जीव स्वयं है। और अज्ञान रूप परिणमन होना यह जीव का स्वभाव नहीं है। और स्वभाव रूप परिणमन करे इसके लिए क्या करे कि अपने स्वभाव को पहचाने, उसमें स्थिर हो, उसको जाने माने और उसका अनुभव करे।
तो यह विभाव में परिणमित नहीं होगा। इस भाव को समझा रहे हैं, क्योंकि किसी भी द्रव्य को किसी द्रव्य का कर्ता होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य का कर्ता व्याप्ति। होने के लिए व्याप्य व्यापक भाव इन दो द्रव्यों के बीच में होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। व्याप्य व्यापक होता है तभी परिणाम पारिणामिक परिणाम परिणामी भाव हो सकता है, तभी कर्ता कर्म भाव हो सकता है, ठीक है ना, तभी प्राप्य प्रापक आदि आदि भाव हो सकते हैं। और व्याप्य व्यापक नहीं होने से सिद्ध होता है कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बन सकता नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव को ही उस रूप तद्रूप, ठीक है ना, क्या शब्द आया था? तन्मय। सबने पढ़ा है ना, तन्मय। तन्मय। तन्मय तन्मय, है ना, तन्मय होना। तन्मय को ही व्याप्य व्यापक भाव कहते हैं। तन्मय यानी उस रूप होना, उसमय होना, तन्मय हो जाना। ये जीव तन में है, प्राप्त पर्याय में तन में है, यानी क्या है? पर्यायों का अनुभव कर रहा है, अपना अनुभव नहीं कर रहा। शरीर में तन्मय है मतलब क्या? शरीर का अनुभव कर रहा है, अपना अनुभव नहीं कर रहा, है ना। बच्चों से कहते हो ना, तू तो टीवी में बिल्कुल मगन हो गया। क्या मगन हो गया? माँ कुछ कह रही है, पिताजी कुछ कह रहे हैं, आसपास का कोई कुछ कह रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अपने मोबाइल में अथवा टीवी में क्या हो गया? मगन हो गया है, उसको कहते हैं तन्मय हो जाना। मानो वह स्वयं ही मोबाइल हो गया हो, या मानो वह स्वयं ही टीवी हो गया हो, या अपना वह स्वयं ही खेल हो गया हो। ऐसे ही ये जीव क्या है? स्वांग में तन्मय हो गया है ना। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कह रहे हैं? स्वांग, इसको संसार को, संसार में क्या हो गया? तन्मय हो गया है, मग्न हो गया है। जिस पर्याय में बैठा है, जिस पर्याय में मौजूद है, ठीक है ना, 4 गति 84 लाख योनियों में जो पर्याय इसको प्राप्त है, प्राप्त पर्याय में क्या हो गया है? तन्मय हो गया है। क्या हो गया मतलब? उस पर्याय का निज रूप अनुभव कर रहा है, उससे बिन अपने चैतन्य भाव का अनुभव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये एक बात। दूसरी बात कि तन्मय होना पड़ेगा मतलब क्या? कि उस रूप होना पड़ेगा, अनुभव करने पर भी, उस पर्याय का अनुभव करने पर भी उस रूप नहीं होता। उस रूप नहीं होता। क्या कहा? एक द्रव्य यह जीव, मैं शरीर हूं, ऐसा शरीर का अनुभव करने पर भी शरीर रूप नहीं होता, क्योंकि वो शरीर का अनुभव कर रहा है, इसलिए उसको कहा कि तन्मय हो गया। अगर वास्तव में देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो जीव कभी शरीर होता नहीं है, उसमें तन्मय होता नहीं है, उसमें व्यापक व्यापक भाव रूप से प्रवृत्ति करता नहीं है, इसलिए वह उसका कर्ता भी नहीं है। तन्मय तो वो एकमात्र अपने अज्ञान भाव में हुआ है। कैसा अज्ञान भाव? कि मानो मैं शरीर हो गया हूं, मैं शरीर ही हूं, ऐसे अपने अज्ञान भाव में वह तन्मय है, पर द्रव्य में वह तन्मय नहीं है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब गाथा नंबर 102 किस भाव को समझा रहे हैं? अब ज्ञान ही, अब कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, अन्य भाव का या अन्य परिणाम का करता ज्ञानी नहीं है। उस भाव को समझाने के लिए गाथा नंबर 101, वन। मेरे ख्याल से 101 होनी है ना, हाँ, 101, 101 नंबर की गाथा, गाथा नंबर 101 पढ़ेंगे। जे पोगलदवाणम् परिणामाहुन्ति नाण आवरणा न करेदितानि आदा जो जान दिसो हवदीनानि। फिर से पढ़ते हैं। जे पोगल दवाणम, ये जो पुद्गल द्रव्य के, जे पुद्गल दवाणम, पुद्गल द्रव्य के परिणामा, परिणाम होती, होते हैं। क्या है ये? नान आवरणा, ज्ञानावरणादिक। ये जो 8 कर्म है ना, 8 कर्म, ज्ञानावरणादिक, दृष्टावरणादिक, मोहिनी, अंतर है, ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, आत्मा के परिणाम नहीं है। उपचार से इन्हें आत्मा का कहा जाता है कि आत्मा का ज्ञानावरण, वर्ण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, इनको तो व्यवहार से आत्मा का कहते हैं। निश्चय से तो ये परिणाम किसके हैं? वास्तव में तो ये परिणाम उद्गल के हैं। तो क्या कहते हैं? जे पुगल दवाणम परिणामा कुंतीर्णान आवरणा न करे दीतानी आदा, नहीं करता उनको आत्मा, न
करेदी ताणी, आत्मा नहीं करता उनको आत्मा। जो जान दिसो हव दीनानी, जो जानता है सो होता है ज्ञानी। जो इस बात को जानता है कि मैं पुद्गल को, पुद्गल के परिणाम को नहीं करता हूँ, मैं तो एक ज्ञान मात्र का ही करता हूँ, वह ज्ञानी है। कितना एकदम सरल बात तो लिखी है आचार्य देव ने, कोई मुश्किल थोड़ी लिखी है, सरल भाषा में लिखी है बिल्कुल। कितनी सुंदर बात कही। जो ये बात जानता है कि ये पुद्गल का है, वह उस भाव को जानने के कारण कैसा है, ज्ञानी है। दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को जो जाने, स्वद्रव्य के स्वभाव का जो अनुभव करे, वो ज्ञानी है। वह ज्ञानी है। जो स्वद्रव्य के स्वभाव को नहीं पहचाने, जो दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को नहीं पहचाने, वो क्या है? वह ज्ञानी नहीं है। मैं ज्ञानी हूं कैसे मालूम चलेगा? विचार करो। क्यों? कि मैं समय सार आदि का स्वाध्याय करता हूँ, क्या मैं इसलिए ज्ञानी हूं? नहीं। क्या मैं दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को पहचानता हूं? तो विचार करो। क्या मैं अपने स्वभाव को पहचानता हूँ? क्या मेरा स्वभाव ऐसा ही है, इसका क्या मैं अनुभव करता हूँ? क्या मैंने इसका अनुभव किया है? यदि मैंने अनुभव नहीं किया है, यदि मैं दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को नहीं पहचानता हूं, मैं अभी भी क्या अनुभव कर रहा हूँ? क्या अनुभव कर रहा हूँ? कि मैं रागादि कषायों का करता हूँ। है, मैं अपने विकल्पादिक भावों का करता हूँ। मैं देह आदि का करता हूँ, संसार आदि का करता हूँ। है ना? और देखो कितनी गजब बात है। हो सकता है कि तुम ऐसा कहो कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन देखो ज्ञानी किसको कहना? जिसने एक जीव द्रव्य का यानी स्वजीव द्रव्य का यह अनुभव किया है कि मैं रागादिक भाव का करता नहीं हूं, उसमें उसे संसार के समस्त जीव रागादिक भाव के अकर्ता ही नजर आते हैं। एक चावल का दाना पक जाने पर, है ना, गृहिणी को, है, वो सभी चावल पक गए हैं ऐसा ही दृष्टिगोचर होता है ना। जब खाना पकाते हैं ना, चावल चेक करते हैं। आजकल तो कुकर में बनाते हैं, पहले कढ़ाई में बनाने होते थे। तो चेक करते हैं चावल। तो चेक क्या करते थे कि ये दाना पका है या नहीं, ऊपर ऊपर का दाना। तो एक दो चार दाने देखे पक गए, तो क्या अनुभव किया? कि समस्त चावल के दाने पक गए हैं। ऐसे ही जिसने स्व आत्मा का यह अनुभव किया है कि मैं रागादिक का करता नहीं हूं, और एक चैतन्य भाव मात्र चैतन्य तत्व ही हूं, ऐसा जिसने अनुभव किया है, उसे विश्व का कोई भी जीव रागादिक का कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। है ना? लेकिन हम अपने को तो रागादि का कर्ता मान लेते हैं, अन्य को रागादि का कर्ता नहीं मानते। दैट मीन्स अभी हमने अपने को रागादिक से भिन्न चैतन्य अनुभव नहीं किया है। बस कहते भर हैं कि मैं राग का कर्ता नहीं हूं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने दोषों को छुपाने के लिए, अपने अज्ञान को ढकने के लिए, छुपाने के लिए क्या कहते हैं? कि मैं तो इन भावों का करता ही नहीं हूं, करता ही नहीं हूं। अरे करता देखो, आपको 1% भी कषाय भाव उत्पन्न नहीं होगा। कषाय भाव उत्पन्न नहीं होगा मतलब कषायों से भेद विज्ञान करना है ना। जैसे कई कई लोग, कईयों का एक प्रश्न आता है कि हम बहुत सोचते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, फिर भी हमें XYZ पर्सन अपराधी नजर आता है। हम अपने को तो अकर्ता देख लेते हैं, परंतु दूसरे को अकर्ता नहीं देख पाते। हम अपने को तो ऐसा देख लेते हैं कि मैं ज्ञान आदि गुणों वाला चैतन्य तत्व हूँ, दूसरे को नहीं देख पाते। जब तक हमारे साथ कोई कुछ गड़बड़ नहीं करता, तब तक तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, हम अपने को ज्ञान में अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, हमारे विरुद्ध करता है ना, हमारी कषायों के अनुकूल कोई कार्य नहीं करता, तो तुरंत हमारी कषाय भड़क जाती है। तो उनको समझना चाहिए कि तुमने अभी स्वयं को भी देखा नहीं है, ज्ञानादिक का भाव से स्वयं का अनुभव नहीं किया है। तुम भूल में हो, भूल में हो। क्योंकि यदि तुमने स्वयं का यानी निज तत्व का, निज आत्मा का यह अनुभव किया है कि मैं ज्ञानादिक भावों का करता हूं, तो तुम्हें कभी भी जगत का कोई भी जीव ज्ञान रागादिक भावों का करता नजर नहीं आने वाला, आ ही नहीं सकता। चावल का एक दाना पकने पर यह अनुभव स्वयं ही हो जाता है कि उस कुकर में या उस कढ़ाई में अन्य सभी चावल पक गए। जिसने अपने चैतन्य तत्व का यह अनुभव कर लिया है कि मैं ज्ञानादि गुणों वाला हूँ, रागादिक भाव का करता नहीं, उसको सहज ही ये भाव उत्पन्न होता है कि जगत में, विश्व में कोई भी जीव रागादिक भाव का, क्रोधादिक भाव का करता नहीं है, करता नहीं है। है ना? और हम क्या अनुभव करते हैं एकांत में बैठ के?
अपने ज्ञान आदि भाव का अनुभव तो करते ही नहीं, उसको तो साइड कर देते हैं। और पूरे विश्व को क्या देखते हैं? कर्ता देखते हैं। जगत के समस्त जीव राशि को कैसा अनुभव करते हैं? कर्ता अनुभव करते हैं। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो मंदिर बना रहा है, वो मंदिर तोड़ रहा है। वो मेरी तारीफ कर रहा है, वह मेरी बुराई कर रहा है, वह मेरे अनुकूल है, वह मेरे प्रतिकूल है। उसने मुझसे ऐसा कहा, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, ऐसा किया, वैसा किया, फिर भी उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया। सही बात है भैया, अपने ही कर्मों का उदय है, अपने ही कर्मों का दोष है। क्या कर रहा है? किसका अनुभव कर रहा है? कर्म के उदय का अनुभव करने वाला किसका अनुभव कर रहा है? कर्मों का अनुभव कर रहा है। तत्व का तो अनुभव है कर रहा असमय। नहीं। जो अपने आत्म तत्व का अनुभव करते हैं, उन्हें जगत में कोई भी दोषी नजर नहीं आता, कर्म का उदय नजर नहीं आता। गजब की बात तो यह है। क्या कहा? चैतन्य के अनुभव में कर्म के उदय का अनुभव है ही नहीं। कर्म के उदय का अनुभव तो क्या कहें, कर्म का उदय ही नहीं है। ये कैसी बात कह रही कि ऐसा ही है? क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अनुभव होता नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने से स्वीकार ही नहीं है ना वहां तो। पर द्रव्य की सत्ता का तो स्वीकार है, परंतु पर द्रव्य का निज सत्ता में स्वीकार नहीं है, स्वतत्व में स्वीकार नहीं है। और स्वतत्व में स्वीकार नहीं होने पर क्या है? ये सहज ही अनुभव में आता है कि विश्व में कोई भी जीव किसी भी कार्य का क्या नहीं है? करता नहीं है। ऐसा सहज ही आनंद आता है अनुभव में। फिर कोई हमारे राग का और कोई हमारे द्वेष का पात्र भी नजर आता है। जब कषाय नहीं होंगी तो आत्मा का आनंद तो सहज ही वर्तेगा। सामायिक आदि भाव तो सहज ही वर्तेंगे, ध्यान आदि भाव तो सहज ही वर्तेगा। नहीं, कषाय भाव तो सहज ही वर्तेगा। क्यों नहीं वर्त रहा? क्योंकि अनुभव ही पर का किया जा रहा है। क्योंकि चिंतन ही पर का किया जा रहा है, स्व का न चिंतन हो रहा है, स्व की न दृष्टि हो रही है, और स्व का ना ही अनुभव हो रहा है। उस भाव को आचार्य देव यहाँ अच्छे से आपको समझा रहे हैं। आपकी भाषा में डिटेल में आपको ये बात समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? जे पोगल द्रवाणी परिणामा होती नानावरणा न करेदी ताणी आदा, जो जानदी सो हवदी ज्ञानी, वह होता है ज्ञानी। ज्ञानावरणादिक सभी उद्गल दरव परिणाम है, करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वह ज्ञानी है। हम्म। संघ में कितने? 22,000 मुनिराजों का संघ है। 700 मुनिराजों का संघ। एक आचार्य है, एक साधु है, कोई उपाध्याय भी है, कोई प्रतिवादी भी होते हैं। मुनियों में मालूम है कितनी कैटेगरीज होती हैं? प्रतिवादी मुनियों की कैटेगरी होती है। उपाध्याय उपाध्याय तो होते ही हैं। उपाध्याय की कैटेगरी में भी दो तीन कैटेगरीज होती हैं। अब आदि पुराण महापुराण आदि शास्त्रों में प्रतिवादी जब मुनि भी भगवान का होते हैं। पढ़ेंगे ना, हाँ, पढ़ेंगे ना उनका समय के, सॉरी, पुराण आदि के भाव को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको सम्मुचरण में कितने प्रकार के साधु हैं वो बताएंगे कि इतने हजार मुनि, इतने हजार प्रतिवादी, इतने हजार तार्किक, इतने हजार उपाध्याय, ऐसा ऐसा भाव पढ़ेंगे, है ना। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी साधु हैं जिनका ज्ञान थोड़ा है, और ऐसे भी साधु हैं जिनका ज्ञान बहुत है। ऐसे आचार्य हैं जो ग्रंथ आदि की रचना कर सकते हैं, ऐसे साधु हैं जो ग्रंथ आदि की रचना नहीं कर सकते, मात्र उनको पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसे भी साधु हैं जो मात्र पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी साधु हैं जो पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन गजब की बात है, सभी एक आत्मा का अनुभव करते हैं। पढ़ाने वालों को पढ़ाने का कर्ता नहीं देखते, पढ़ने वाले को पढ़ने का कर्ता नहीं देखते, अपने को क्षेपक्षम ज्ञान के बल पे हीन और अन्य को क्षेपक्षमिक भाव के बल पे ऊंचा, ऐसा नहीं देखते। अपने को क्षमिक भाव के बल पे ऊंचा और अन्य को क्षमिक भाव के बल पे हीन, ऐसा नहीं देखते, ऐसा अनुभव नहीं करते। हम कैसा अनुभव करते हैं?
कि अभी हमारा ज्ञान थोड़ा है, हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो कि हम सबको पढ़ा सके। काश मेरा ज्ञान भी ऐसा होता, काश मेरे भी इतने फॉलोवर्स होते, काश मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता होता, काश मुझे भी इतना सब कुछ याद हो जाता। ऐसा कहकर मैं आपको ये प्रेरणा नहीं दे रहा कि याद मत करो, पढ़ाई मत करो, स्वाध्याय मत करो, बात को ना समझो, परंतु इसका अनुभव मत करो। इसका अनुभव मत करो। क्षयोक्षमिक ज्ञान की हीनता और उसकी बलवत्ता का अनुभव नहीं नहीं करो। क्यों? ज्ञानावरण आदिक सभी, उद्गल द्रव परिणाम है, करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वह ज्ञानी है। हम्म। अपने को कैसा नहीं देखो, अरे भैया मेरे तो बहुत अंतराय कर्म का उदय है। उदगल दरव परिणाम सभी, जो जानता वह ज्ञानी है। हम्म। अब ऐसा करूंगा, कैसा करूंगा कि मेरे अंतराय कर्म का उदय ना आवे, मुझे आमुक आमुक प्रकार की देह प्राप्त हुए, ऊंचा गोत्र प्राप्त हुए, तीर्थंकर प्रकृति का गोत्र प्राप्त हुए, अन्यथा नहीं पकड़ना भैया। हाँ? क्या कर रहे हो? जो जानता, क्या जानता? ये सभी पुद्गल परिणाम है, वह ज्ञानी है? जो नहीं जानता, जो ये बात नहीं जानता। क्यों भैया? एक आचार्य महान, आचार्य कुंद कुंद देव महान, क्यों? क्योंकि उन्होंने पंच परमागम की रचना की। एक अन्य आचार्य जिन्होंने एक भी आगम की रचना नहीं की, वे महान नहीं है क्या? वे महान नहीं है? अब ऐसा नहीं कह रहे कि हम आचार्य कुंद कुंद देव की रचना, आचार्य कुंद कुंद देव ने पंच परमागम की रचना की तो वे महान नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है, हमारे हमारे मुक्ति का साधन बने, हमारे मोक्ष मार्ग का कारण बने, उस अपेक्षा से हम उनको महान कहते हैं, उत्तम देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि जिन्होंने रचना नहीं की वे महान नहीं है। महान कौन है? कौन है आप महान? है? आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया, है ना? आत्मा कैसा है? आत्मा स्वभाव से ही महान है। वे आचार्य अपने को भी आत्मा देखते हैं और अन्य को भी आत्मा देखते हैं। ज्ञानावरण आदि भाव का अनुभव अनुभव नहीं करते आचार्य। ग्रंथ आदि का लेखन करते हैं और कहते हैं कि ओहो धिक्कार है ऐसी परिणति को, जो बार बार बाहर में जाती है, ग्रंथ आदि का लेखन कराती है। हम 4 पन्ने की किताब लिख देंगे, आचार्यों की गाथाओं को ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, शब्द बदल के अपने भावों में, अपने नाम से। तो कितना अपने को बहुमान आता है यदि 4 लोग उस पर ताली बजा देंगे, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा। अन्य कोई नाम बदल के यदि उस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दे तो उससे कशाय करते हैं कि तुमने मेरा नाम हटा दिया, तुमने मेरा नाम बदल दिया। कि लिखा क्या है उस पोस्ट में? कि अपने को ज्ञान आदि गुणों वाला चैतन्य तत्व का अनुभव करो, राग आदि भाव का अनुभव मत करो, लिखा ये है उस पोस्ट में। तो किस बात पे लड़ाई हो रही है कि इसका लिखने का कर्ता मैं था, तुमने इसे अपने नाम से आगे क्यों प्रेषित कर दिया? ये भाव तो मैंने समझाया था। अरे भैया, वो आचार्य जिनको पढ़ के तुझे ये बुद्धि प्रकट हुई है, वे साधु, वे ज्ञानी धर्मात्मा, जिनको पढ़ के तुझे ये ज्ञान प्रकट हुआ है, क्या ज्ञान प्रकट हुआ है? कि 2 शब्द 2 हरफों को तू लिख सके, वे ऐसा अनुभव कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी परिणति को कि मुझे बाहर 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 आके ये लिखना पड़ता है, ये लिखने का भाव आता है। नहीं, ये लिखना मेरा कार्य नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, ये पुद्गलादि का परिणमन है। उन आचार्यों को पढ़ने वाला मैं उन आचार्यों का शिष्य हूँ, ऐसा ढोल बजाकर कहने वाला क्या अनुभव करता है? इनका इन इसका लेखन का, इस वक्तव्य का, इस भाषण का कर्ता मैं हूं। क्या कर रहा है वो? ओहो, ज्ञानावरणादिक सभी, ज्ञान आवरण का घटना बढ़ना, दर्शनावरण का घटना बढ़ना है, अंतराय मोहिनीय, नाम गोत्र आयुष और
नाम गोत्र आयुष और वेदनीय क्या है? ज्ञानावरणादिक सभी 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 उद्गल दरव परिणाम है? करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वह ज्ञानी है। पकड़ में आई बात? हम्म। हाँ, अभी गाथा भाव पढ़ते हैं। गाथार्थ ये जो जो ज्ञानावरणानी ज्ञानावरणादिक उद्गल द्रव्याणम, उद्गल द्रव्य के परिणाम परिणाम भवंती अर्थार्थ है, यानी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, उद्गल द्रव्य के परिणाम है। उद्गल द्रव्य के उदय उदृणा आदि हैं, सब इसमें गर्भित हो गए, परिणाम के अंदर ये सारे भाव गर्भित हो गए। ठीक। ये जो ज्ञानावरणादिक पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, तानी उन्हें, यह आत्मा, कौन आत्मा? मैं आत्मा क्या क्या ऐसा अनुभव करता हूं कि इनका कर्ता मैं हूं, तो अज्ञानी हूं। या तो ज्ञानी आत्मा की बात चल रही। यह आत्मा, जो आत्मा न करेती, नहीं करता, नहीं करता, परंतु, अब देखो नहीं करता का मतलब है कि जो उन ज्ञानावरणादिक पौद्गलिक परिणामों का अनुभव नहीं करता, अपना नहीं मानता। आदि आदि भाव में क्या है मूल बात? कि जो उन ज्ञानावरणादिक भावों का अनुभव नहीं करता, अपने को ज्ञानावरण वाला नहीं देखता, दर्शनावरण वाला नहीं देखता, अंतराय मोहिनी नाम गोत्र वेदनी आदि भाव वाला नहीं देखता। क्या देखता है अपने को? इनसे भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र, एक चैतन्य तत्व आत्मा ही देखता है। तो जो अपने को ऐसा देखता है, उनका अनुभव नहीं करता, उसको कहा जो उनको नहीं करता, जो आत्मा नहीं करता, परंतु परंतु जानाति, जानता है। जानता तो है कि किसके कैसे ज्ञानावरण आदि कर्म के उदय आदि आदि ये सब भावों को जानता, तो अनुभव नहीं करता, उसको ज्ञानावरण आदि वाला नहीं देखता, है ना, उसको अंतराय मोहिनी आदि वाला नहीं देखता। देखो कैसा है, कोई तीव्र मोह वाला है, कोई मंद मोह वाला है ना, जगत में कोई तीव्र मोह वाला है, गर्दता परिणामों में है जिसके, और किसी के परिणामों में गर्दता थोड़ी है, कम है। परंतु ज्ञानी किसी भी जीव को ग्रद्ध और मंद ग्रद्ध वाले परिणामों वाला अनुभव नहीं करता, अपने को तो करता ही नहीं, अपने को तो करता ही नहीं। और उपदेश भी देता है, उपदेश भी देते हैं आचार्य देव, ऐसा उपदेश भी देते हैं ये परिणाम तेरे करने योग्य नहीं है, छोड़ आदि आदि, तो भी उन परिणामों का कर्ता उन्हें नहीं देखते, नहीं देखते है ना। देखो, राजा श्रेणी का मोहिनी तीव्र था, ज्ञानावरणादि भाव मंद थे, मोहिनी भाव तीव्र था, तीव्र मोहिनी भाव के कारण ही तो उसको ऐसा द्वेष उत्पन्न हुआ कि मुनिराज भी उसने उपसर्ग किया, है ना। और उसकी जो पत्नी थी चेलना, उसका मोहिनी मंद था, ज्ञानावरणादि भाव का उदय था, तीव्र मतलब उघड़ा हुआ था। उसको ये बुद्धि थी कि मुनिराज है, उसने क्या कहा, यदि वे सच्चे मुनिराज होंगे तो वहीं बैठे होंगे, उपसर्ग के काल में उपसर्ग को छोड़ के नहीं भागते, है ना। उसको धैर्य भी था। ज्ञानी जीवों को क्या होता है? धैर्य होता है। गए वो वहां पे तो क्या देखा, मुनिराज वहीं बैठे थे। अब वो जो तीव्र मोहिनी वाला था ना राजा श्रेणी, उसका मोहिनी क्या हो गया? मंद हो गया, उसका मोहिनी मंद हो गया। ओहो, गलती हो गई मुझसे, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। अभी एक समय पहले जिसका मोहिनी तीव्र था, अगले क्षण उसका मोहिनी कैसा हो गया? तीव्र हो गया। अपने जीवन में काल में भी ऐसे लोग मिलते ना, जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया, बाद में उनके परिणाम बदल गए, उन्होंने हमसे क्षमा मांग ली। हम क्या विचार करते हैं? हमें सब पता है क्यों क्षमा मांग रहे हो तुम हमसे, क्यों झुक रहे हो बेटा तुम हमारे आगे। तो क्या अनुभव कर रहे हो? ओ मुनिराज जब उठे ध्यान से, जागे, जब ध्यान से बाहर आए, तो उन्होंने कैसा देखा? मोहिनी, मोहिनी वाला देखा या ज्ञान वाला देखा, ज्ञानावर्णीय वाला देखा या ज्ञान स्वभाव वाला देखा? कैसा देखा? तेलना को और राजा सैनिक को ज्ञान स्वभाव वाला देखा, ज्ञानावरणादि वाला नहीं देखा है। कैसा अनुभव किया? ज्ञान स्वभाव वाला। क्यों किया उन्होंने उनको ज्ञान स्वभाव वाला अनुभव? क्यों किया? क्योंकि उपसर्ग के काल में भी वे स्वयं को ज्ञान स्वभाव वाला ही अनुभव कर रहे थे, वेदनीय वाला अनुभव नहीं कर रहे थे। क्या? बात समझ में आई? यदि वे मुनिराज
उपसर्ग के काल में स्वयं को वेदनीय वाला अनुभव कर रहे होते। वेदनीय वाला अनुभव जैसे चींटियां काट रही हैं, तकलीफ हो रही है शरीर में, आदि आदि। तो आंख खोलते ही वे राजा श्रेणी को कैसा अनुभव करते? मोहिनीय वाला, मोहिनीय वाला अनुभव करते। लेकिन चूंकि वे उपसर्ग के काल में स्वयं को ज्ञान स्वभाव वाला अनुभव कर रहे थे, तो उपसर्ग से के जाने के बाद, बाहर आने के बाद, ध्यान से उठने के बाद उन्होंने चेलना और राजा श्रेणी को कैसा अनुभव करा? ज्ञान स्वभाव वाला ही देखा, ज्ञानावरणादि वाला नहीं देखा। कोई बात समझी? हम कैसा देखते हैं, हम कैसा अनुभव करते हैं? यदि तुम स्वयं को ज्ञान स्वभाव वाला अनुभव करोगे, करते हो, देखते हो, तो जगत में तुम्हें कोई भी जीव कैसा नजर नहीं आएगा? ज्ञानावरणादिक वाला नजर नहीं आएगा। ज्ञानावरणादिक वाला नजर नहीं आएगा, दैट मीन्स अंतराय, मोहिनिया, आदि आदि वाला नजर नहीं आएगा। कैसा नजर आएगा? ज्ञान स्वभाव वाला ही दिखेगा, ज्ञान स्वभाव वाला ही अनुभव में। हाँ। लेकिन हमें ज्ञान स्वभाव वाला अनुभव में नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम स्वयं को ज्ञान स्वभाव वाला अनुभव नहीं करते। हम स्वयं को कैसा अनुभव करते हैं? या तो वेदनीय वाला अनुभव करते हैं। सुबह से शाम तक पत्नियां अपने आप को कैसा अनुभव करती है? वेदनीय वाला, अंतराय वाला, अंतराय और वेदनीय वाला अनुभव करती रहती है। फिर वो जब आते हैं ना पतिदेव, तो उनको कैसे नजर आते हैं? अंतराय और वेदनीय कर्म के उदय के कारक, कारण नजर आते हैं। कैसे नजर नहीं आते? ज्ञान स्वभावी नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि सारा दिन चिंतन किसका था? सारा दिन अनुभव किसका किया? ज्ञान स्वभाव का अनुभव नहीं किया, ज्ञानावरणादिक भावों का ही अनुभव करते। इस बात समझिए। यहाँ क्या कहते हैं? जो आत्मा नहीं करता, नहीं करता परंतु जानता है, जानता है, वह ज्ञानी भवती, ज्ञानी होता है, ज्ञानी है। ठीक है। जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर, दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर, मतलब जो दूध दही जो है वो दूध से ही बने हैं, दूध की ही पर्याय हैं, दूध के ही भाव हैं। गोरस दूध को कहते हैं, गाय का रस गोरस, ऐसा। तो जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम है। मतलब दूध कैसा होता है? स्वभाव से मीठा होता है। दही कैसा होता है? स्वभाव से खट्टा होता है। वे गोरस के ही भेद हैं, यानी कि दूध के ही भेद हैं। जो गाय से, भैंस से जो दूध प्राप्त हुआ, उसी के वो भेद हैं। एक पर्याय दूध है और उसी दूध की दूसरी पर्याय दही है, ऐसा। उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, अर्थात किसी जीव ने दूध को दही बना दिया हो, ऐसा नहीं है। दूध में ऐसी स्वाभाविक शक्ति है कि वो दही रूप भी परिणमित हो सकता है, अथवा घी रूप भी परिणमित हो सकता है, मतलब उसमें ऐसी शक्ति है। तो क्या कहते हैं? उन्हें गो रस का तटस्थ दृष्टा, यानी जो जानता है इस बात को कि मैं गो रस में कुछ नहीं कर सकता, नहीं गाय के दूध की कोई अमुक अमुक पर्याय को उत्पन्न नहीं करा सकता हूँ, स्वभाव से ही इस प्रकार की पर्यायों का उसमें उत्पन्न होने का भाव मौजूद है, ऐसा जो जानने वाला है वह पुरुष मैंने दूध को दही बना दिया है ऐसा करते भाव को परिणमित, ऐसा करता भाव नहीं लाता, ऐसा करता भाव का अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि क्या है? जो कि वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। पुद्गल के ही भेद हैं, पुद्गल की ही पर्याय है, पुद्गल का ही परिणाम है। उन्हें ज्ञानी करता नहीं, किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा, जैसे वो गोरस को जानने वाला, गोरस के स्वभाव को जानने वाला, दूध के स्वभाव को जानने वाला, ततः देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले से गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है। अर्थात वह ये बात जानता है कि इन गोरस के भिन्न भिन्न परिणामों का मैं करने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूं। मतलब उसको मालूम है कि दूध में आमुक आमुक प्रकार की पर्याय होती है, तो इस बात को जानता है। ऐसे ही ज्ञानी भी जानता है कि ज्ञानावरणादिक जो भेद हैं, जो भाव हैं, कैसे हैं? ये सब पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल के ही भेद हैं, पुद्गल की ही अमुक अमुक प्रकार की पर्याय हैं। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? उसी प्रकार ज्ञानी स्वतः कैसा है? ज्ञानी से, यानी ज्ञान स्वभाव से व्याप्त होने के कारण, ज्ञान स्वभाव में व्याप्त होकर, है ना, ज्ञानी से अर्थात ज्ञान स्वभाव में वो जानता है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, उनका करने वाला
नहीं हूं। व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले उद्गल द्रव्य परिणाम जिनका निमित्त है, अर्थात मेरे ही अज्ञान आदि भाव से ही इस प्रकार से परिणमित होते हैं, परंतु ज्ञान उनको परिणमित कराने वाला नहीं है, उनको उस पर्याय में ले जाने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, माने वह ज्ञान मात्र का ही एक अनुभव करता है, वेदन करता है, उसी की मात्र की दृष्टि करता है, अन्य की दृष्टि नहीं करता, अन्य का वेदन नहीं करता, और अन्य का अनुभव भी नहीं करता। भले ही दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक भाव को देखता है, देख कर भी वह ये बात जानता है, क्या जानता है, कि मैं उस भाव को करने वाला नहीं हूं, मात्र कैसा हूं, उनको जानने वाला हूं। ठीक है ना। अभी ये पिछली बात में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया। इसी प्रकार ज्ञानावरण पद पलटकर कर्म सूत्र का, कर्म की गाथा का विभाग करके कथन करने से अब दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के 7 सूत्र तथा उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नो, कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन के 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना है, और इस उद्देश्य से अन्य भी विचार कर लेना है। ठीक है ना। वो आप इस प्रकार से सभी भावों को लगा लो, 8 कर्मों में, 5 इंद्रियों में, शरीर आदिक में, है ना, अपने क्रोधाधिक भावों में, इन सभी 16 सूत्रों को इसमें लगा लो कि जिस प्रकार वह ज्ञानावरण का करता नहीं है, ऐसे अन्य कर्मों का भी करता नहीं है। अन्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो अन्य भाव हैं, है ना, 8 कर्मों के निमित्त से प्राप्त होने वाला जो 9 कर्म आदि का शरीर है, क्षेत्र आदि भाव है, और इन्हीं 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दृष्टावरण, अंतराय, मोहिनी आदि के उदय के आधार से होने वाले जो भाव कर्म, जो परिणाम है, वो सभी भाव इनमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा, ये चैतन्य में जीव जिस प्रकार 8 कर्मों का करता नहीं, उसी प्रकार शरीरादिक का करता नहीं, जिस प्रकार शरीरादिक का करता नहीं, उसी प्रकार विकल्पों का करता नहीं, और जिस प्रकार विकल्पों का करता नहीं, उसी प्रकार क्रोधादिक, कषायादिक भावों का भी करता नहीं हूं, क्योंकि ये सभी के सभी एकमात्र उस पुद्गल द्रव्य के ही प्रतिच्छेद प्रतिभेद है। पकड़ में आई बात। जैसे गोरस का ही भेद है, दूध, दही, घी, मक्खन आदि, वे किसके, वो गोरस के ही भेद हैं, ऐसे ये सभी पुद्गल के ही भेद हैं। अब आगे, अब यह कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्य के भाव का करता नहीं है। ज्ञानी तो करता है ही नहीं, ज्ञानी तो जानता है कि मैं करता नहीं हूं, इसलिए उसको अकर्ता का, लेकिन अज्ञानी जो ये बात नहीं जानता है कि मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, अथवा वह ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं पर का करता हूं, अथवा वह ऐसा अनुभव कर रहा है कि मानो मैं पर ही हूं, निज चैतन्य तत्व का तो अनुभव कर ही नहीं रहा, वो स्वपर का तो भेद ही नहीं है, पर को ही निज रूप से जो अनुभव कर रहा है, ऐसा होने पर भी वह परद्रव्य का करता नहीं है, करता नहीं है ना। इस भाव को गाथा नंबर 102 में समझाते हैं। जम भावम सोहम सोहम करेदि आदासतस्य खलु कत्ता तं तस्य होदिकं मम सो तस्य दुवेद गो अप्पा। हम्म? जं भावं सुहं सुहं करेदि आदासतस्य खलु कत्ता। जिस भाव को, भावम जम जिस, भावम भाव को, सुहम सुहम शुभ अशुभ, जिस भाव को शुभ अशुभ करेदि करता, आधा अर्थात आत्मा, वह वह तस्य उसका, खलु वास्तव में करता है। क्या कहते हैं, आत्मा जिस शुभ 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 अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वास्तव में आत्मा करता है, मतलब जिसका वह अनुभव, अब उपयोग की अपेक्षा से बात को समझाएंगे। तम वह भाव, तस्य उसका, ओदि होता है, कम्मम कर्म, तो और तस्य वही, दु और वेद को भोगता है आत्मा। जिस भाव का वह करता है, उसी भाव का वह भोगता भी है। जिस शुभाशुभ भाव को आत्मा करता है, वास्तव में उसी का करता है, और जिसका वह करता होता है, उसी कर्म को वह भोगता आदि है। क्या समझा रहे हैं, देखो। जो भाव जीव करे शुभाशुभ,
उसे ही का करता बने, उसका बने वह कर्म आत्मा, उसे ही का वेदक बने। हम्म? जिस प्रकार का भी यह परिणाम आत्मा करता है, शुभ अशुभ आदि भाव जिस भी प्रकार के करता है, यानी अज्ञान आदि भाव करता है, यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी सी समझाएंगे कि वह पर का जो अनुभव कर रहा है, पर का अनुभव करने से पर का कर्ता नहीं हो गया। पर का अनुभव करने से वह कोई पर का कर्ता हो गया हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। देखो आपने कई बार स्वप्न में अनुभव किया होगा कि आप सब उड़ रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, पानी पे चल रहे हो, अथवा तेज दौड़ रहे हो, आदि आदि ऐसा अनुभव किया होगा स्वप्न में। तो ऐसे ही लगता है ना मैं कर रहा हूँ, ये लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। तो क्या आप सचमुच उड़ने वाले हो गए? अनुभव कर रहे, स्वप्न देख रहे हो। ऐसे ही अज्ञानी पराधिक द्रव्यों का अनुभव करता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तो क्या वे सचमुच उसका कर्ता हो गया? ऐसा नहीं, करता नहीं है। भले ही वह उसका अनुभव कर रहा है, हाँ अनुभव का कर्ता वो स्वयं, उस अनुभव का कर्ता है स्वयं। अनुभव का कर्ता तो है आत्मा, परंतु उस द्रव्य का कर्ता नहीं। जो भाव जीव करे शुभाशुभ, उसे ही का करता बने। अब तुम शुभ अशुभ भाव कर रहे हो और फिर कह रहे हो मैं तो करता हूँ, मैं तो करता हूँ। अनुभव किसका कर रहे हो? यदि शुभ का अनुभव कर रहे हो तो शुभ के करता हो, अशुभ का अनुभव कर रहे हो तो अशुभ के करता हो। जो चैतन्य का अनुभव करते हैं वे शुभ अशुभ के कर्ता नहीं होते। ये बात ठीक है कि शुभ अशुभ के काल में भी तुम परद्रव्य के कर्ता नहीं हो, ये बात सच्ची है, सत्य है। परंतु जिसका तुम अनुभव कर रहे हो उसके कर्ता तो तुम ही कहलाने वाले हो। प्रश्न ये है कि जब मैं पर का अनुभव ही नहीं करता, पर का कोई कार्य ही नहीं करता, या द्रव्य आदि का परिणमन कराने वाला ही मैं नहीं हूं, तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण क्यों करता हूँ? तो मुझे मिथ्या दर्शन आदि भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? कि अनुभव जिसका करेगा उसी का होगा। अनुभव किसका करता है? बोल। क्या तू चैतन्य हूं ऐसा अनुभव करता है? शुभ को अच्छा, शुभ को बुरा मान के शुभ आदि भावों का अनुभव करना चाहता है, शुभ आदि भावों को छोड़ना चाहता है कदाचित। कदाचित अशुभ आदि भावों को भी अच्छा मान के उनको करना चाहता है। क्या? कदाचित अशुभ आदि भावों को भी करना चाहता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। ऐसे भी होते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, जहां मुझे गुस्सा करना होता है वहां मुझे हंसी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, जहां गुस्सा नहीं करना होता वहां तो आ जाता है, और जहां करना ही होता है, एक्चुअल में करना होता है, वहां मुझे हंसी आ जाती है। अब अनुभव किसका करना? अरे भगवान मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। अरे क्या कर रहा है? किसका अनुभव करना चाह रहा है? कुछ बात समझे नहीं। ऐसा नहीं है कि मात्र शुभ ही अच्छा लगता है, शुभ भी कभी 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 अच्छा लगता है, अशुभ भी बढ़िया लगता है ना। यार अरे यार, काश अपने को मौका मिल जाता क्या करने का, चार कशाई करने का, चोरी करने का। लोभ लोभ आदि भाव प्रवृत्त हो जाता है ना। कई बार होता है रास्ते में कोई कीमती चीज देखी, नहीं उठाई, और बाद में विचार करने लगा यार काश उठा लेते। तो किसका अनुभव करना चाहते हो? किसका अनुभव? और लोभ आदि कषाय का अनुभव करना चाहते हो कि वो भाव मुझे उत्पन्न क्यों नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मात्र अशुभ शुभ अच्छी लगती है ऐसा नहीं, अशुभ कषाय भी अच्छी लगती है, उनका भी अनुभव करना चाहता है। वो तो भेद तो आप तुम सीख गए, सीख गए, क्या सीख गए? शुभ और अशुभ का भेद सीख गए कि शुभ अच्छा है अशुभ बुरा है। वास्तव में देखा जाए, जो शुभ का ही अनुभव कर रहा है उसको अशुभ और शुभ में एक्चुअल में कोई भेद मालूम ही नहीं है। यदि जो शुभ को अच्छा मान रहा है, अशुभ को बुरा मान रहा है, ऐसे जीव को शुभाशुभ में कोई भेद ही नहीं है। वो दोनों ही भावों को अच्छा मान रहा है, मूल बात तो यह है। ठीक है ना। अब वो डीप फिलोसफी की बात हम बाद में करेंगे, अभी मुझे यहाँ पे मूल बात समझानी है जो यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि वह जिस भाव को अनुभव करता है उस ही भाव का कर्ता होता है। हम ये कहते हैं हम मैं तो चैतन्य हूँ और ज्ञान आदि भाव, ज्ञान आदि स्वभाव वाला हूँ, और पुद्गलादि भाव का कर्ता नहीं, शुभाशुभ परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, विकल्प आदि भाव का कर्ता नहीं हूँ, क्रोधादि भाव का कर्ता नहीं हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। अनुभव किसका करते हो? अनुभव किसका करते हो? कर्ता। शुभाशुभ भाव का कर्ताओं का मतलब है शुभाशुभ भाव का अनुभव करना।
शुभाशुभ भाव का कर्ता का मतलब क्या है? शुभाशुभ भाव का अनुभव करना। अनुभव किसका करते हो? यदि तुम ये अनुभव करते हो कि मैं देह हूं, तुम देह के कर्ता हो। यदि तुम ये अनुभव करते हो अमुक विकल्प अच्छा है और ये विकल्प मुझे बना रहे, तो तुम उस विकल्प के कर्ता हो। और कर्ता होने से क्या होता है? पर का कर्ता होने से अज्ञान भाव ही वर्तता है। चार गति 84 लाख योनियों का कारण है। मिथ्यात्व आदि भाव इसी को तो कहते हैं। और किसको कहते हैं? मिथ्यात किसको कहते हैं? किसी एक आमुक विचार को मिथ्यात और किसी एक आमुक विचार को सम्मित नहीं कहते। तुम अनुभव यदि पर का कर रहे हो और निज रूप से, तो उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। तुम उस पर भाव का अनुभव ना करके मैं चैतन्य भाव में हूं उसका अनुभव कर रहे हो, उसी को सम्यक्त कहते हैं। तो किसको कहते हैं सम्यक्त? कोई अलग से कोई स्वपन का नाम सम्यक्त नहीं, कोई एक अलग विचार का नाम सम्यक्त नहीं, एक अलग आयाम का नाम सम्यक्त नहीं। सम्यक्त बस इतना है कि तुम अनुभव किसका कर रहे हो। आत्मा का अनुभव कर रहे हो उसको सम्यक्त कहते हैं। पर का अनुभव कर रहे हो उसे मिथ्यात्व कहते हैं। जो भाव जीव करे शुभाशुभ, उसे ही का करता बने, उसका बने वह कर्म आत्मा, उसे ही का वेदक बने। हम्म? क्या कहते हैं आचार्य देव कि गाथार्थ आत्मा, आत्मा यम जिस शुभम अशुभम, शुभ या अशुभ भावम, भाव को, है ना, अपने को ब्रैकेट में डाला भाव को, यानी आत्मा जिस शुभ भाव को अथवा जिस अशुभ भाव को करता है। अब यहाँ करता है का मतलब फिर समझना कि जो अपने को शुभ अशुभ भाव वाला अनुभव करता है, ये शुभ अशुभ भाव मेरे हैं ऐसा अनुभव करता है। समझे नहीं समझे? देखो आचार्य देव को जो शुभ परिणाम आ रहा है, मैंने अभी बताया ना, जो उनको शुभ परिणाम आया कि ये लिखने का, आहार आदि करने का, गमन आदि करने का, उपदेश आदि करने का, उसको वो अच्छा नहीं मानते। अच्छा नहीं मानते का मतलब क्या? बुरा मानते। अच्छा नहीं मानते का मतलब है अपना नहीं मानते। ऐसा कि ये मेरे परिणाम नहीं है, मैं इनमें क्यों जा रहा हूं, ये मेरे करने योग्य नहीं है, मैं इनमें प्रवृत्ति क्यों कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि उनको अशुभ जैसा बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं। और अशुभ को बहुत बुरा मानते और शुभ को बहुत अच्छा मानते, ऐसा अच्छे बुरे का भाव नहीं करते वो। उनको अपना नहीं मानते, इसको कहते हैं अच्छा नहीं जानना। अच्छा जानते हैं उसको कहते हैं अपना मानना। क्या कहा बात समझ में? अच्छा जानते हैं उसको क्या कहते हैं? अपना जानना। अच्छा नहीं जानते यानी कि अपना नहीं जानते। उन शुभाधिक भावों को अपना नहीं जानते, उन अशुभाधिक भावों को अपना नहीं जानते। अपना नहीं जानते। देखो एक बात बताओ मुझे, तुम्हें यदि किसी दूसरे की बुराई करनी हो, तो कितना आसान तुम्हारे लिए? आसान है या मुश्किल? सच्ची सच्ची बताना उसमें क्या बात है। किसी दूसरे की बुराई करनी, पड़ोसी की बुराई करनी, तो आसान है या मुश्किल है? आसान है ना, बिल्कुल इजी है। कितना आसान है। अपनी बुराई करनी हो तब तो बड़ा मुश्किल काम है। हम मुनिराज निंदा करते हैं, ग्राह करते हैं, कैसे? आहा, अपना नहीं जानते। पड़ोसी है ना, पड़ोसी की बुराई तो झट कर देते। अब आचार्य की शरण में गए, निंदा करी, ग्राह करी। क्या निंदा ग्राह करते हैं? पड़ोसी की बुराई करते हैं। ये ऐसा है, ऐसा है, ये इतना भोजन मांगता है, ऐसा करता है, मार्ग में देख के नहीं चला, उससे वार्ता की, आदि आदि ये सब भाव। अमुक प्रकार का भाव आया, अमुक प्रकार का भाव आया, शुभ अशुभ आदि जितने भी परिणाम उनको आते, सहजता से निंदा ग्राह कर देते हैं। अभ्रम आदि के दोष हो गया, चौर्य आदि के जो दोष हो, सब कैसे कर देते हैं, कितना सहज। पड़ोसी जानते हैं ना, पड़ोसी, पड़ोसी की निंदा करना कितना सरल है ना, सरल। मुनिराज वास्तव में इन देह आदि को, इन अपने परिणाम आदि को क्या मानते हैं? पड़ोसी जानते हैं। सहजता से निंदा करा कर देते हैं। हम इन्हें अपना मानते हैं, मैं हूं ऐसा अनुभव करते हैं, लेकिन निंदा ग्रहण नहीं कर पाते, छुपा लेते हैं अपने दोषों को। छुपा लेते हैं क्यों? क्योंकि इन दोषों को, इन परिणामों को, देहादि को हम अपना अनुभव करते हैं। अपना अनुभव करने के कारण इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, करता है दैट मीन्स अपना अनुभव करता है, अपना है ऐसा मानता है, तस्य उस भाव का वह वास्तव में करता होता है। उस भाव का वास्तव में, खलु वास्तव में,
वह कर्ता होता है, जिसका अनुभव करता है उसका वह कर्ता होता है। तत् वह भाव तस्य उसका कर्म, उसका कर्म हो जाता है, वह कर्म हो जाता है। जिसका वह अनुभव करता है उसको अपना मानता है, अपना मानने से उसका वो कर्म हो जाता है। वह आत्मा तो वह आत्मा तस्य उसका, उस भाव रूप कर्म का भोक्ता भी होता है। जिसको अपना मानता है उसका कर्ता होने से, कर्म होने से उसका भोक्ता भी वह आत्मा हो जाता है। तो मैं इस जगत में दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता है ना। शुभ और अशुभ की ज्वाला में झुलसाए मेरा अंत स्थल, है ना। तो कैसे इस ज्वाला से शांति मिले? शीतल शमकित किरणें फूटे, समकित सम्यक दर्शन, उनसे भिन्नता का भाव उत्पन्न हो। तो अंतर से जागे, अंतर्बल है ना, जागे मम बोधि दुर्लभ प्रभु, दुर्नैतम सत्वर टल जाऊं। क्या टल जावे? मैं उनका अनुभव ना करूं, ऐसा ज्ञान मुझे जागे, ऐसा ज्ञान मुझे जागे कि मैं इन शुभाशुभ भावों को अपना अनुभव ना करूं। क्या है ये? पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, है ना। और पड़ोसी की दखल अंदाजी अपने घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो जब पड़ोसी अपने घर में प्रवेश करता है तो मुनिराजों को अच्छा नहीं लगता। और जब पड़ोसी कोई गड़बड़ करता है तो झट जाके आचार्य को निंदा करा कर देते हैं। ये गड़बड़ कर रहा है क्या। और फिर उस पड़ोसी को जब सजा मिलती है तो अपने को बुरा नहीं लगता। पड़ोसी है ना, पर पड़ोसी का चालान हो जावे और अपना ना होवे तो अपने को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। मुनिराज आचार्य जब पड़ोसी का चालान कर देते हैं, चालान कर देते हैं दैट मीन्स जो उसको सजा देते हैं, है ना। वो चार मंत्रियों से झगड़ा, वो सुंदर नाम है उनका, ज्ञानी साध ऐसे, आगम से रिलेटेड कुछ नाम था मैं भूल गया, स्वाध्यायी शब्द से रिलेटेड कुछ नाम था। उनके वो चार मंत्रियों से रास्ते में बहस हो जाती है। और फिर वो आते हैं और अपने आचार्य को बता लेते हैं कि इस पड़ोसी ने गड़बड़ कर दी, ये ज्ञानावरण आदि कर्म जो पड़ोसी हैं इन्होंने ये गड़बड़ कर दी रास्ते में। तो मुनिराज ने उस पड़ोसी को सजा दी। क्या सजा दी? जाओ वहीं जाके खड़े हो जाओ, आज रात्रि तुम ध्यान उसी स्थान पर जाके करोगे। किस स्थान पे? जहां तुमने उन चार मंत्रियों से क्या हुआ, तुम्हारा वार्तालाप हुआ या तुम्हारा विवाद हुआ। श्रुत तुम, सागर जी अच्छा, थे। श्रुत श्रुत सागर सागर। जी, हाँ श्रुत सागर, हाँ श्रुत सागर, श्रुत सागर नाम के मुनिराज का और चार बलि आदि चार मंत्री थे ना, उनसे उनका वो विवाद हो जाता है। तो आचार्य उनको क्या कहते हैं कि तुम जाओ और उसी स्थान पर जाके खड़े हो जाओ और आज रात्रि का जो ध्यान है, सामायिक है, तुम वहीं करोगे। तो पड़ोसी की शिकायत करी और पड़ोसी को सजा मिली। आचार्य भी निष्कंप रहे, अकंप रहे, और श्रुत सागर भी अकंप रहे, अकंपमय रहे हैं अपने आचार्य के भाव में। तो कैसे थे वे? ना आचार्य ने मुझे सजा दी है, संघ की एक तो मैंने भलाई करी, आचार्य की बुराई कर रहा था, साधु की निंदा कर रहा था और मैंने उसे विवाद में हरा दिया, ऐसा ऐसा विकल्प नहीं करा, ऐसा चिंतन नहीं करा। पड़ोसी की गलती पे पड़ोसी को सजा मिली, मुझे सजा नहीं मिली। और हम क्या अनुभव करते हैं? हमें गुरु डांट ना दे, हमें गुरु अपशब्द ना कह दे, अपशब्द तो गुरु कहते ही नहीं, कोई बात ना कह दे, आदि आदि भावना कहते, क्यों? अनुभव करते हैं, हम पर का निज रूप अनुभव करते हैं। पड़ोसी कहते हैं, मानते नहीं है। मुनिराज उस ध्येय आदि भाव को, अपने रागादिक भाव को, है ना, क्या मानते हैं? अपना नहीं मानते, पड़ोसी ही जानते हैं, पर ही जानते हैं। तो उसका अनुभव करे, जिसका वह अनुभव करता है उसी का वह भोगता होता है। जैसे शुभाशुभ भाव का वह अनुभव करता है, ऐसे शुभाशुभ भाव का वह भोगता भी होता है। अपना अचलित विज्ञान घन स्वरूप, जो चलायमान नहीं है, जो विचलित नहीं हुआ है, जो कभी पर में नहीं गया है, जिसने अपने स्वभाव को कभी बदला नहीं है। क्या कहा? अचलित माने क्या? अपरिणामी है। अपरिणामी दैट मीन जिसने अपने स्वभाव को कभी बदला नहीं है। अनादि से अनंत काल तक जो विज्ञान घन रूप ही रहने वाला है, ज्ञानमय ही रहने वाला है, अचल, कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला, अपना अचलित विज्ञान घन स्वरूप एक स्वाद होने पर भी इस लोक में जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण, यानी कि अपने स्वभाव को नहीं जानता, ऐसे अज्ञान के कारण, है ना,
पर के और अपने एकत्व के अध्यास से, एकमिक अनुभव से, अध्यास से मैं दैट मीन्स पर और अपने एकमिक अनुभव से, निज को तो जानता ही नहीं, मात्र पर का ही अनुभव कर रहा है, कैसा कि मानो यह मैं हूं, अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त, यानी कि वो शुभ और अशुभ, मंद और तीव्र स्वाद युक्त का मतलब हो गया शुभ अशुभ, उद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वरूप स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। क्या कहते हैं भेदता हुआ, मतलब अपने अपने ज्ञान विज्ञान घन स्वभाव को तो अनुभव करता नहीं, अपने विज्ञान घन स्वभाव का तो आनंद लेता नहीं, उसकी तो दृष्टि करता नहीं, उसको भेदता हुआ दैट मीन्स उसको छोड़ता हुआ, उसको गुण करता हुआ, उसकी दृष्टि नहीं करता हुआ किसका अनुभव करता है, एकमात्र शुभ अशुभ परिणामों का ही अनुभव करता है, उन्हीं को भोगता है। ये भाव आचार्य ने यहाँ समझाया। आगे का भाव हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धे। इसको ऐसे ले लेंगे ना, अपनी निज सीमा निज से बाहर जाकर। सीमा से तो कभी बाहर गया नहीं, लेकिन हाँ कहने में, शब्दों में कह सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, भेदता हुआ इसका समझाने के लिए ऐसा कह सकते हैं। ऐसे, अभी हाँ, स्वाद को भेदता मतलब हुआ तो समझाने के इसमें लिए, हाँ ऐसा कहो सीमा से बाहर जाकर और आदि आदि, वो भाव कल समझ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन माणिमा को वंदना शतबार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंम, नमो वज्ञानम, नमो लोह सर्वेश। जय मेरे जिनेन्द्र को सभी को। ना एक